न्याय के साथ विकास को प्राथमिकता देने वाले मुख्यमंत्री के राज्य में न्याय के लिए एक परिवार 2 सालों से लगातार भटक रहा है। इस साहब के पास से उस साहब के पास, उस कार्यालय से इस कार्यालय, छोटे से लेकर राज्य के हर बड़े से बड़े अधिकारियों, मंत्रियों सहित नेताओं और अन्य सुरमा भोपालियों से न्याय की गुहार लगाते लगाते अब इस परिवार की हिम्मत टूटने लगी है। लेकिन न्याय के साथ विकास वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में 2 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है, जिससे अब परिवार थक हार कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य बड़े लोगों से न्याय की गुहार लगाई है। ट्विटर पर सबूतों के साथ एक वीडियो जारी कर पीड़ित परिवार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य लोगों से गुहार लगाई है। बता दें कि पीड़ित परिवार सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के हाथोपुर गांव का रहने वाला है। परिवार का कहना है कि उनके परिवार के 2 लोग धर्मेंद्र सिंह और रविंद्र राय को साजिश के तहत फंसाया गया है। मामला क्या है, इस वीडियो को जरिए समझिए, जिसे ट्विटर पर पोस्ट कर परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। मैं रोशन कुमार सिंह, पिता श्री धर्मेंद्र सिंह, ग्राम हाथोपुर, थाना दरौंदा, जिला सीवान का निवासी हूँ। मेरे गांव के घर से 4 कदम दूर एक व्यक्ति राकेश शाही की मृत्यु होती है दिनांक 19/8/2019 को। उसमें मेरे पिताजी धर्मेंद्र सिंह एवं मेरे चाचा जी रविंद्र राय को गलत तरीके से साजिश करके फंसा दिया जाता है, जबकि मेरे पिताजी घटना के एक दिन पहले से ही घटना स्थल से काफ़ी दूर पटना में मौजूद थे, जहां वो अपना इलाज कराने गए थे। वहां पे वो एटीएम भी यूज किए हैं, जहां पे सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद था। तो यहाँ पे जो गांव में जहाँ पे मर्डर हुआ, वहाँ मेरे अंकल जी अपने घर पे मौजूद थे। जो मृतक राकेश शाही है, उसके चाचा जयनाथ शाही मेरे अंकल जी को जाके घर से बुला लाते हैं कि इलाज कराने लेके चल रहा है उनको। 4 पहिया वाहन में मेरे अंकल जी, गांव के 2-4 लोग और जो गाड़ी का चालक राहुल सिंह है, ये लोग पीएचसी दरौंदा लेकर के मृतक को लाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर जो है उनको मृत घोषित कर देती है। जब डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देती है तो गांव के जो दबंग लोग हैं, जो इस केस में गवाह भी हैं, ये लोग एक साजिश करते हैं कि इस घटना में किसको फंसाया जाए, जो बाद में फिर वो प्लानिंग मेरे अंकल जी और मेरे पिताजी को फंसाने की करते हैं। फिर गांव के कुछ 19-20 लोग मेरे अंकल जी और मेरे पिताजी को कॉल करके बताता भी है कि आपको फंसाने के लिए साजिश की जा रही है। तो मेरे अंकल जी जो मृतक को पीएमसीएच तक लेकर के गए हुए थे, वहां से उसके जस्ट बगल में उतर के वहां से वो भाग जाते हैं। बाद में जो अनुसंधानकर्ता अनिल कुमार सिंह है, घटना स्थल पर जाते हैं। तो घटना स्थल पे जाने पे उनको कुछ नहीं मिलता है। वो घटना स्थल का निरीक्षण करते हैं पर उनको कुछ नहीं मिलता है। ये बात डायरी में भी मेंशन किया गया है। बाद में जब मुजफ्फरपुर से फोरेंसिक टीम आती है, उस फोरेंसिक टीम को एक बंद कमरे से मैगजीन, गोली, कारतूस ये सब बरामद होती है। उसमें एक वो खून से लथपथ एक गंजी भी उनको मिलती है। और जो मृतक की पत्नी स्मिता कुमारी है, उनका पुलिस की मौजूदगी में जब मीडिया उनकी बयान लेती है, तो उस बयान में वो कहती है कि हमने कुछ नहीं देखा है कि कौन मारा कौन नहीं मारा। मैं अपने रूम में मौजूद थी, अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी। तभी थक से आवाज़ आया तो हम बाहर आए तो मेरे पति खून से लथपथ होकर गिरे हुए थे। जब ये बयान मीडिया के समक्ष देती है, उस समय पुलिस भी उनकी बयान नोट करती है, लेकिन उसी समय उनके जो मृतक के चाचा थे उनको चुप करा देते हैं बयान देने से। और बाद में सभी गवाह मिल करके एक साजिश करते हैं और उस साजिश में मेरे पिताजी और मेरे अंकल जी रविंद्र राय को गलत तरीके से फंसा दिया जाता है। जो इसलिए देश के जो भी न्याय करता है उनसे अनुरोध है कि इस केस में हस्तक्षेप करके इस केस की स्पष्ट रूप से जांच कराई जाए, निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए, ताकि हमें न्याय मिल सके। हम 2 साल से परेशान हैं इस केस के लेकर के। बता दें कि ये वही परिवार है जो पिछले दिनों महाराजगंज स्थित जरती माई के मंदिर परिसर में 15 दिनों तक धरना पर
ठंड के मौसम में भी बैठा रहा था। तब खबर आई थी कि आप धरना समाप्त कीजिए, डीआईजी साहब जांच करा देंगे। लेकिन उसके बाद इस केस में क्या हो रहा है, इस परिवार को आज तक कुछ पता नहीं चला। परिवार का आरोप है कि उसके परिवार के 2 लोग रविंदर राय और धर्मेंद्र सिंह को एक हत्या के मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है, जबकि घटना के समय वे लोग वहां मौजूद ही नहीं थे। वहीं वीडियो जारी कर न्याय मांगने के बाद इस मामले में अब क्या होता है, कब तक परिवार को न्याय मिलता है, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। फिलहाल देखना है कि अब आगे इस परिवार को न्याय के लिए कौन कौन से लोग सामने आते हैं और न्याय दिलाते हैं।